गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 बैड हैबिट के बारे में जो आपकी किडनी को खराब कर सकती है। तो इन बैड हैबिट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर इसमें से कोई भी बैड हैबिट अगर आपको है तो टाइम है कि उसे हम सुधारें, जिससे हमारी किडनी और बाकी वाइटल ऑर्गन्स को किसी भी टाइप का डैमेज यानी नुकसान न हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इन 10 बैड हैबिट को समझने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले चलते हैं बैड हैबिट नंबर 1 पे, जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, हमारी किडनी हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी शरीर की सारी गंदगी बाहर फेंकने का महत्वपूर्ण काम हमारी किडनी करती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कम है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे आपको ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं जैसे कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर जैसी समस्याएं हो सकती है। यानी कि आपको डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। और यही हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर किडनी के बीमारी में 2 सबसे बड़े योगदानकर्ता यानी कंट्रीब्यूटर है। इसके लिए आपके किडनी के और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए आपकी बिजी लाइफ में थोड़ा समय निकालकर रेगुलर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहे। उसके बाद सेकंड बैड हैबिट है टोबैको यानी तंबाकू का रेगुलर सेवन। दोस्तों, तंबाकू खाना या स्मोकिंग करना एक बुरी आदत मानी जाती है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन नाम का हानिकारक तत्व मौजूद होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उनको डैमेज करता है, जिससे हमारी खून की नसों से बहने वाले ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स जैसे हमारी किडनीज, हमारा हार्ट आदि डैमेज होने लगता है, जिससे किडनी को होने वाला ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता और किडनी का अंदरूनी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है और किडनी का परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद थर्ड बैड हैबिट है एक्सेस इनटेक ऑफ कॉफ़ी। कई लोग तो चाय कॉफ़ी के इतने दीवाने होते हैं कि वह इसके बिना अपने दिन की शुरुआत ही नहीं कर पाते। कुछ लोगों का मानना है कि चाय की अपेक्षा कॉफ़ी हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉफ़ी पीने के कुछ फ़ायदे हैं तो इससे कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि नियमित रूप से बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी, जिसे महाधमनी के नाम से जाना जाता है, वह कठोर होने लगती है और इसी महाधमनी से हमारे शरीर की दूसरी कोशिकाओं में रक्त पहुंचता है। इसके साथ ही अत्यधिक कॉफ़ी और कैफीन युक्त पदार्थों के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और यह हाई बीपी हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभार कॉफ़ी पीना ठीक है, लेकिन कॉफ़ी के अतिरिक्त सेवन से हमारी किडनी को नुकसान पहुंचता है, यानी कैफीन के ज़्यादा सेवन से किडनी पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए कॉफ़ी का रेगुलर और ज़्यादा मात्रा में सेवन अवॉइड करें। उसके बाद फोर्थ बैड हैबिट है कंजम्पशन ऑफ पेन किलर्स। पेन किलर्स यानी दर्द निरोधक दवाओं का अधिक सेवन हमारे किडनीज के लिए हानिकारक होता है। पेन किलर दवाओं जैसे कि इकोस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक का लंबे समय तक उपयोग किडनीज की कार्यक्षमता पर असर डालता है। ये दवाएं हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है, जिससे किडनीज को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इससे हमारे किडनीज की कोशिकाएं यानी सेल्स डैमेज होने लगती है और अंततः किडनी फेल होने की स्थिति में आ सकती है। इसके साथ ही पेन किलर्स किडनी में सूजन और संक्रमण का कारण बन सकती है। जो लोग पहले से ही किडनी की समस्याओं से ग्रस्त है या जिनकी किडनीज कमजोर है, उन्हें इन दवाओं का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए और इसलिए दर्द निरोधक दवाओं का सेवन करने से पहले अपने फिजिशियन से परामर्श लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही दर्द से राहत पाने के लिए अन्य पर्यायी उपायों जैसे कि योग, ध्यान और प्राकृतिक उपचार आदि को अपनाना भी सहायक होता है। इसके बाद फिफ्थ बैड हैबिट इज लैक ऑफ स्लीप यानी लगातार नींद की कमी होना। नींद की कमी का हमारी किडनी पर धीरे धीरे क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं। नींद की कमी से शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके अलावा नींद की कमी से शरीर में सूजन और तनाव बढ़ता है, जो किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।
साथ ही नींद के दौरान हमारी किडनी खून को फिल्टर करने का काम अच्छे से करती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है तो यह प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाती है और किडनी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर नींद की कमी से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है, जो किडनी की बीमारी का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा नींद की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, जिससे किडनी में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार लगातार नींद की कमी से किडनी की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है और समय के साथ किडनी फेल्योर का खतरा बढ़ जाता है और इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद 6th बैड हैबिट इज लेस वाटर इनटेक। दोस्तों, जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो हमारी किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। किडनी का मुख्य काम शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देना है और खून को फिल्टर करना होता है। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है और साथ ही कम पानी पीने से यूरिन की मात्रा घट जाती है, जिससे यूरिन अधिक सघन यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। इससे यूरिन में खनिज और विषाक्त पदार्थ बढ़ जाते हैं, जो किडनी में स्टोन यानी पथरी बनने का कारण बनता है। और इसके अलावा पानी की कमी से किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही पानी की कमी से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है, जिससे किडनी को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यह किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और किडनी फेल्यूर का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए स्वस्थ किडनी के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। पानी का सही मात्रा में सेवन करने से न केवल किडनी बल्कि पूरे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उसके बाद 7th बैड हैबिट है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड। दोस्तों, फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन हमारी किडनी पर गंभीर प्रभाव डालता है। फास्ट फूड में आमतौर पर अधिक मात्रा में नमक, शुगर और अनहेल्दी फैट होते हैं, जो हमारे किडनी के लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ पर फास्ट फूड में उच्च मात्रा में नमक होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और समय के साथ किडनी फेल्योर का कारण बनता है। फास्ट फूड में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा भी होती है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण रक्तवाहिकाएं कंस्ट्रिक्ट हो जाती है यानी संकुचित हो जाती है, जिससे हमारी किडनी को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है। इससे किडनी की कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है। इसके अलावा फास्ट फूड में शुगर की उच्च मात्रा होती है, जो हाई ब्लड शुगर का खतरा बढ़ाती है। एंड शुगर किडनी की बीमारियों का एक प्रमुख कारण होता है, जो किडनी फेल्यूर तक पहुंच सकती है। इस प्रकार फास्ट फूड का अधिक सेवन किडनी के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है। इसलिए स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन कीजिए, जिससे किडनी और शरीर के अन्य अंगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा 8वीं बैड हैबिट है एक्सेस इनटेक ऑफ रेड मीट। रेड मीट का अत्यधिक सेवन हमारे किडनी पर गंभीर प्रभाव डालता है। रेड मीट में प्रोटीन और प्यूरिन की अधिक मात्रा होती है, जो किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। यहाँ पर रेड मीट में प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, जो डाइजेस्ट होने के लिए किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालती है और किडनी का मुख्य कार्य प्रोटीन को मेटाबॉलिज करना होता है और उसे यूरिया में बदलकर शरीर से बाहर निकालना होता है। जब हम अत्यधिक रेड मीट का सेवन करते हैं तो किडनी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होती है। इसके अलावा रेड मीट में प्यूरिन की उच्च मात्रा होती है, जो यूरिक एसिड में बदल जाती है और यूरिक एसिड का उच्च स्तर किडनी में स्टोन यानी पथरी बनने का कारण बनता है। इसके अलावा यूरिक एसिड के उच्च स्तर से गाउट और हाइपर यूरिसेमिया का खतरा बढ़ जाता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही रेड मीट का अत्यधिक सेवन हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाता है, जो किडनी के लिए हानिकारक होते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के कारण किडनी की रक्तवाहिकाएं संकुचित यानी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे किडनी को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है और उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस प्रकार रेड मीट का संतुलित मात्रा में सेवन करना हमारी किडनी और हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही 9th बैड हैबिट इज रेगुलर हाई ब्लड शुगर इन आवर बॉडी, यानी रेगुलरली शरीर में ब्लड शुगर हाई होना। जब शरीर में ब्लड शुगर का अधिक स्तर होता है तो किडनी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, ताकि वे खून से अतिरिक्त शुगर को फिल्टर कर सके। और इस अतिरिक्त दबाव के कारण किडनी की छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं यानी ग्लोमेरुलाई
क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी डैमेज हो जाती है। और इस ग्लोमेरुलर की क्षति के कारण किडनी की सही तरीके से खून को फिल्टर नहीं कर पाती है और प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्व यूरिन से बाहर निकल जाते हैं और यह स्थिति को माइक्रोअल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं और यह किडनी की बीमारी का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। इसके अलावा डायबिटीज के कारण किडनी में सूजन और फाइब्रोसिस होता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। समय के साथ किडनी की यह क्षति किडनी फेल्यूर तक पहुंच सकती है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों को किडनी की क्षति से बचने के लिए अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना चाहिए और साथ ही स्वस्थ आहार लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। इससे किडनी की कार्यक्षमता को सुरक्षित रखा जा सकता है और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद 10th बैड हैबिट है ऑलवेज हाई ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी, यानी शरीर में हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होना, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देना। यहाँ पर दोस्तों, हमारी किडनी का मुख्य कारण होता है हमारे खून को फिल्टर करना और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। और जब हमारा ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है तो किडनी की रक्तवाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। हाइपरटेंशन के कारण किडनी की छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं यानी ग्लोमेरुलाई संकुचित यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इससे खून को ठीक से फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ और अतिरिक्त फ्लूइड जमा होने लगते हैं और यह स्थिति समय के साथ साथ धीरे धीरे किडनी की क्षति का कारण बन सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के कारण किडनी में स्क्लेरोसिस यानी धमनियों की कठोरता यानी आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। यह किडनी की ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति कम कर देता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और भी घट जाती है। इस प्रकार लंबे समय तक उच्च ब्लड प्रेशर रहने से किडनी फेल्यूर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसलिए हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और आपके फिजिशियन द्वारा निर्देशित दवाओं का सेवन करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखा जा सकता है, जिससे किडनी को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। एंड फाइनली, ये हो गई 10 बैड हैबिट जो किडनी फेल्योर का कारण बन सकती है। अगर आपको किडनी फेल्योर के शुरुआती संकेत जानने हैं तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।